महाभारत का युद्ध, इसमें हजारों कहानियां हैं, लेकिन एक रात, सिर्फ एक रात ऐसी थी जिसने पूरे युद्ध का पासा ही पलट कर रख दिया। ये कहानी है उस रात की जब धर्म के सारे नियम टूट गए और एक महाबलिदान ने पांडवों की जीत तय कर दी। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक वचन, कल की रात अगर धर्म बलिदान मांगेगा तो वो बलिदान मैं दूंगा। ये शब्द थे भीम के पुत्र घटोत्कच के, वही जो उस रात के महानायक बने। तो चलिए आज समझते हैं उस बलिदान के पीछे की उस जबरदस्त रणनीति को, जिसने सिर्फ एक योद्धा की जान नहीं ली बल्कि पूरे युद्ध का भविष्य लिख दिया। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें हैं युद्ध के 14वें दिन में, जो बदला लेने की आग में सुलग रहा था। 14वें दिन की सुबह पांडव खेमे में मातम नहीं था, बल्कि प्रतिशोध की आग धधक रही थी। अपने बेटे अभिमन्यु की जिस क्रूरता से हत्या हुई थी, उसका बदला लेने के लिए अर्जुन ने एक भयानक प्रतिज्ञा ले ली थी। अर्जुन ने कसम खाई थी कि या तो सूर्यास्त तक जयद्रथ का सिर जमीन पर होगा या वो खुद अग्नि समाधि ले लेंगे। कौरवों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी उसे बचाने में, लेकिन कृष्ण की कूटनीति के आगे सब नाकाम रहा और सूर्यास्त से ठीक पहले अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ही ली। सबने सोचा कि चलो जयद्रथ की मौत के साथ दिन खत्म, युद्ध खत्म, पर असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। युद्ध ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गुस्से और बदले की आग में दोनों सेनाओं ने युद्ध का वो सबसे पवित्र नियम तोड़ दिया कि सूरज ढलने के बाद शस्त्र नहीं उठेंगे। लेकिन उस रात कुरुक्षेत्र की धरती पर अंधेरे में भी तलवारें टकरा रही थीं। लेकिन कोई था जिसे इस अफरा-तफरी का अंदाजा पहले से था। वो थे श्री कृष्ण, और उन्होंने इस अंधेरी रात के लिए अपना एक तुरुप का इक्का पहले से ही तैयार रखा था। एक ऐसा हथियार जो रात के अंधेरे में पांडवों की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। और वो तुरुप का इक्का कोई और नहीं, भीम पुत्र घटोत्कच थे। अब वक्त आ गया था कि कौरव सेना को रात के युद्ध का असली मतलब और उसका असली भय दिखाया जाए। घटोत्कच मेरा तो कौन थे ये घटोत्कच? मैं हिडिंबा वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो इंसान और राक्षस शक्ति का एक ऐसा अद्भुत संगम थे जैसा किसी ने नहीं देखा था। उनकी माँ हिडिंबा एक राक्षसी थी और उन्हीं से उन्हें मायावी शक्तियां विरासत में मिली थी। और उनकी सबसे बड़ी खासियत, जैसे ही रात होती उनकी ताकत, उनकी मायावी शक्तियां, सब कुछ दुगना हो जाता था। वो सचमुच में रात के राजा थे। जरा कल्पना कीजिए, एक पहाड़ जितना विशाल शरीर, अपने पिता महाबली भीम से भी ज्यादा ताकतवर और मायावी शक्तियों का स्वामी। घटोत्कच को रणभूमि में देखकर ही कौरव सेना की तो जैसे रूह कांप गई थी। और मैदान में उतरते ही घटोत्कच ने ऐसा कोहराम मचाया कि सब देखते रह गए। लेकिन उनका निशाना साफ था, कौरवों का युवराज दुर्योधन। वो जानते थे कि अगर सेना का सर ही कलम कर दिया जाए तो युद्ध उसी पल खत्म हो जाएगा। घटोत्कच की माया के सामने जब कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा था तो बेबस दुर्योधन चिल्लाया, अरे कायर, अगर अपनी माता का दूध पिया है तो शस्त्रों से युद्ध कर, माया से नहीं। ये शब्द उसकी बहादुरी के नहीं बल्कि उसके डर और उसकी बेबसी का सबूत थे। अब जब कौरव सेना के बड़े बड़े महारथी पस्त हो चुके थे तो सबकी उम्मीदें टिकी थीं उनके सबसे बड़े योद्धा अंगराज कर्ण पर। लेकिन कर्ण, वो खुद एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंसे हुए थे। कर्ण ने अपने तरकश का हर बड़ा अस्त्र चलाकर देख लिया, लेकिन घटोत्कच की माया के आगे सब बेकार साबित हो रहे थे। उसे रोकना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। तो अब कर्ण के पास क्या रास्ता बचा था? ये एक ऐसा पल था जहां एक फैसला, सिर्फ एक फैसला पूरे युद्ध की कहानी लिखने वाला था। देखिए, कर्ण के सामने दो रास्ते थे। पहला, वो अपनी दिव्य वासवी शक्ति का इस्तेमाल करें, अपने दोस्त दुर्योधन और अपनी सेना को बचा लें। लेकिन इसका मतलब था कि अर्जुन के लिए जो उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र बचा कर रखा था वो हाथ से निकल जाएगा। और दूसरा रास्ता, वो शक्ति अर्जुन के लिए बचाए रखें पर आज रात युद्ध हार जाएं और दुर्योधन को मर जाने दें। कितना मुश्किल फैसला था। और इसी कश्मकश के बीच दुर्योधन ने कर्ण से लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, मित्र, भूल जाओ अर्जुन को। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो ये युद्ध तो वैसे भी यहीं समाप्त हो जाएगा। अपने दोस्त को बचाने का दबाव कर्ण पर बढ़ता ही जा रहा था। और आखिरकार दोस्ती के धर्म ने नियति के धर्म को हरा दिया। कर्ण ने फैसला ले लिया, एक ऐसा फैसला जो एक बलिदान लेकर आया,
और जिसने युद्ध के भाग्य पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी। अपनी दोस्ती निभाने के लिए कर्ण ने वो अमोघ अस्त्र, वो वासवी शक्ति घटोत्कच पर चला दी। ये इंद्र का दिया हुआ अस्त्र था जो कभी खाली नहीं जा सकता था, और घटोत्कच ने मुस्कुराते हुए इसे अपने सीने पर स्वीकार कर लिया। जिस वक्त पांडव खेमे में घटोत्कच के बलिदान का मातम था, सिर्फ एक इंसान मुस्कुरा रहा था, श्री कृष्ण। अर्जुन, और उन्होंने बस इतना कहा, अब तुम्हें कोई अब खतरा सुरक्षित नहीं है। बस यही तो इस पूरी रणनीति का असली मकसद था। तो आखिर में हुआ क्या? हिसाब किताब क्या बैठा? हाँ, पांडवों ने अपना एक महान योद्धा खो दिया, लेकिन कौरवों ने अर्जुन को हराने का अपना इकलौता अचूक हथियार हमेशा के लिए गवा दिया। घटोत्कच का बलिदान असल में पांडवों की जीत का रास्ता साफ कर गया। तो क्या ये एक नायक की दुखद मौत थी, या फिर युद्ध जिताने वाली एक मास्टर स्ट्रैटेजी? शायद ये दोनों था। एक ऐसा बलिदान जिसने धर्म की स्थापना के लिए सबसे बड़ी कीमत चुकाई और इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया।